हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी वसीयतनामा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको आप बनवा लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका आने वाला जनरेशन, आने वाला पीढ़ी के भाग्य बदल जाएंगे। यह ऐसी एक वसीयतनामा है और एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका आपको वसीयतनामा बनवाना है। आप आज उसी के बारे में इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं। यदि आप जान रहे हैं कि यह कौन सी प्रॉपर्टी है, किसका वसीयतनामा बनना है, तो आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, और यदि नहीं जान रहे हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एस एस मरकाम शो में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो यहाँ पर जो बटन है, ऐसा ही बटन आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। पहले आप उसे टच करके लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल की घंटी को ऑल में सेट कर दीजिएगा। ऐसा करने से दोस्तों हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाती रहेगी। दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसी संपत्ति का, एक ऐसी प्रॉपर्टी का वसीयतनामा है जिसको आप बनवा लेते हैं तो आपको आपके आने वाले जनरेशन, आपके पीढ़ी को आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, आज दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं और उनका जीवन यापन चल रहा है, और वैसे उनके पास किसी भी प्रकार की कोई एसेट्स, कोई सेविंग नहीं रहती, और ना वो किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी बना पा रहे होते हैं। बनाने की इच्छा तो होती है, लेकिन किसी कारणवश वह कुछ मजबूरी के कारण नहीं बना पा रहे होते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास मकान, दुकान, जमीन सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी वह उनसे संतुष्ट नहीं है। वह चाहते हैं कि हम अपने आने वाले जनरेशन को कुछ और देकर जाएं। तो ऐसे भी कितने लोग हैं जो इस दुनिया में हैं, लेकिन आप यदि थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो आप इस संपत्ति का, इस प्रॉपर्टी का वसीयतनामा बनवा सकते हैं। और इसे कोई भी बनवा सकता है, इसके लिए कोई लिमिटेशन, कोई बाउंडेशन नहीं है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको इतना ही नहीं, इस प्रॉपर्टी से, इस वसीयतनामा से आपको हर साल एक फिक्स इनकम भी आती रहेगी, जो आपको सालों साल मिलती रहेगी। जब तक आप रहेंगे तब तक आपको उस प्रॉपर्टी का, उस वसीयतनामा का इनकम आती रहेगी। तो इसको बनवाना कैसे है, ये कैसे बनता है, आइए एक उदाहरण से इसको अपन समझते हैं। तो जैसा कि दोस्तों अपन अभी इस वीडियो में बात कर रहे थे वसीयतनामा के बारे में, तो किस प्रॉपर्टी से आपका वसीयतनामा बनने वाला है, तो वह है बीमा प्रॉपर्टी। उसी से आपका यह बीमा वसीयतनामा बनने वाला है। तो देखिए, इसको एक उदाहरण से अपन समझ रहे हैं। यहाँ पर मैं 13 पॉइंट लिया हूँ, इस 13 पॉइंट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो पहला जो अपना पॉइंट है वह है आयु, है ना। तो मैंने यहाँ पर जो आयु सीमा रखी है, आयु सीमा ली गई है इसको बनाने के लिए, वह ली गई है 30 वर्ष, है ना। हालांकि आप क्या, यदि कोई 15 वर्ष का कोई बच्चा है तो आप उसके नाम से भी इस वसीयतनामा को बनवा सकते हैं। और यहाँ पर आप महिला पुरुष किसी के लिए भी यह वसीयतनामा बनाई जा सकती है। ठीक है, अब आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं, समय अवधि। तो समय अवधि, इस वसीयतनामा का जो समय अवधि लिया गया है वह है 30 वर्ष की आयु के अनुसार, 69 ईयर्स, 69 वर्ष, है ना। तो 69 वर्ष का यह बीमा वसीयतनामा बनता है। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट है अपना, वह है किस्त जमा अवधि, यानी जो जमा करेंगे आप पैसा, वो कितने समय तक करेंगे, है ना। तो उसका यह समय अवधि है, तो हमने रखा यहाँ पर 15 वर्ष, है ना। आपको यहाँ पर 15 वर्ष तक
पैसा जमा करना है इस बीमा वसीयत को बनवाने के लिए। ठीक है, अब चौथा जो अपना पॉइंट है, वसीयत की रकम पहले दिन से, है ना। तो वसीयत की रकम कितनी होने वाली है, तो हमने यहाँ पर लिया हुआ है 13 लाख रुपए, है ना। 13 लाख रुपए का यह वसीयतनामा बनेगा, जो धीरे धीरे करके आपका बढ़ता रहेगा। ठीक है, आप चाहे तो इसे कम का भी बनवा सकते हैं 13 लाख से, और 13 लाख से ज्यादा का भी आप इसे बनवा सकते हैं। अब अगला जो पॉइंट है, पांचवा पांचवा पॉइंट है प्रतिदिन की बचत प्लस जीएसटी 4.5% के साथ। ठीक है ना। तो आप प्रतिदिन कितनी बचत करेंगे इस 13 लाख की प्रॉपर्टी का बीमा वसीयत बनाने के लिए, तो आपको बचत करना है 300 रुपये मात्र। यदि आप 300 रुपये रोज की सेविंग कर लेते हैं तो आप इस 13 लाख की प्रॉपर्टी का वसीयतनामा बना सकते हैं। ठीक है, जो आपका धीरे धीरे बढ़ती रहती है। और पहले दिन की बचत के साथ आप मासिक किस्त में इसे कितना देंगे, मासिक किस्त प्लस जीएसटी, तो आप मासिक यदि हर महीने देते हैं तो आपको देना होगा 9,340 रुपए, है ना, हर महीने। ठीक, यदि आप ऐसा नहीं देना चाहते हैं इस प्रकार से, तो आप हर तिमाही में दे सकते हैं, तिमाही किस्त प्लस जीएसटी। तो आपको कितना देना है, 28,020 रुपए। तो आप हर 3 महीने में 28,020 रुपए यहाँ पर दे सकते हैं। और यदि आप ऐसा भी नहीं देना चाहते हैं इस प्रकार से, तो आप हर 6 माही में किस्त भर सकते हैं। तो हर 6 माही में आप किस्त भरेंगे तो कितना देंगे, 55,465 रुपए, है ना। तो आपको हर 6 महीने में इतना पैसा देना पड़ेगा जीएसटी के साथ, है ना। जीएसटी इसमें जुड़ा हुआ है। और वार्षिक यदि आप वैसा भी नहीं देंगे तो आप वार्षिक किस्त दीजिए, वार्षिक किस्त प्लस जीएसटी। तो आप हर साल आपको देना पड़ेगा 1,09,784 रुपए। तो ये तो हो गई दोस्तों पहले साल की बात, है ना। आपको 4.5% जीएसटी के साथ। ठीक, लेकिन आप इनमें से किसी भी ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो आपका पहला किस्त जमा होते ही आपका यह 13 लाख रुपए का वसीयतनामा बन जाता है। फिर आपको दूसरे साल से आपको 2.25% की जीएसटी के साथ आपका किस्त देना पड़ेगा। तो वह जाहिर सी है कि कम हो जाएगी, आपको जो पहले वर्ष आपने दिया है उतना नहीं देना पड़ेगा। और इसका अगला पॉइंट देखते हैं, प्रतिवर्ष वार्षिक लाभ जीवन भर। जी हाँ, पूरे लाइफ टाइम तक आपको यहाँ पर प्रतिवर्ष लाभ मिलने वाला है ना। एक इनकम आने वाली है 8% की दर से, है ना। तो आपको 13 लाख रुपए का यहाँ पर इनकम मिलने वाली है, 8%, 13 लाख का 1,04,000 रुपए, जो आपको आजीवन हर साल मिलती रहेगी दोस्तों। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं, मृत्यु लाभ। ठीक है, आपने 69 ईयर्स की यह वसीयतनामा बनवाई है ना। तो यदि इस बीच किसी कारण यदि मृत्यु हो जाती है कभी, तो आपके नॉमिनी को 13 लाख प्लस बोनस दे दिए जाएंगे। ठीक है, और अगला जो पॉइंट है, दुर्घटना मृत्यु लाभ, आयु 70 वर्ष तक। ठीक है, हमारी पॉलिसी की हमारी यह वसीयतनामा 69 ईयर्स की है। ठीक है, लेकिन यदि किसी कारण वश यदि दुर्घटना में डेथ हो जाती है ना, यदि 70 वर्ष की आयु तक, है ना, ये आपको 70 वर्ष तक ही कवर करेगी। दुर्घटना का जो लाभ है 70 वर्ष तक ही कवर की जाएगी। ठीक है, यदि दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को आपके 13 लाख रुपए और ऐड कर दिए जाएंगे, है ना। जो 13 लाख रुपए मिले उसमें 13 लाख रुपए और ऐड कर दिए जाएंगे, तो आपको क्या मिलेंगे, पूरे 26 लाख प्लस बोनस। ठीक है, और जो लास्ट का जो पॉइंट है वो है परिपक्वता लाभ।
ठीक है ना। तो ये परिपक्वता लाभ क्या है कि आपने 69 ईयर्स की यह पॉलिसी बनवाई थी, यह वसीयतनामा बनवाई थी, है ना। तो जैसे ही पूरा होती है समय, तो उसके बाद आपको मिलने वाला है पूरे 1,29,93,500 रुपए दोस्तों। तो जैसा मैं आपको बताया कि ये लाखों करोड़ों रुपए का वसीयतनामा आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी लाखों करोड़ों रुपए की यह वसीयतनामा जो आपको 1,29,93,500 रुपए देकर जाने वाली है आपकी जनरेशन को। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे देख करके, और यदि आप नहीं समझ पाए हैं तो आप दोबारा से देख लीजिएगा समय निकालकर, और जहां पर समझ में ना आए तो आप इसे पॉज कर लीजिएगा। पॉज करके देखिएगा, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। और तब तक मिलेंगे फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।